भगवान की 1000 सी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणयारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। श्री आदि सूर्य कुल दीपिका गणनी प्रथम महान महावीर कीर्ति गुरुदेव की, प्रतिमूर्ति समय आप निष्कलंक हर गुण अमल निरतिचार व्रतपाल, धर्म ध्वजा गणनी प्रथम, नमो तुम्हें हर श्वास, नमो तुम्हें हर श्वास। बंधुओं, हम सब बहुत रुचिपूर्वक तीर्थ वंदना करते हैं। सम्मेद शिखर की यात्रा, पावापुर की, राजगृह की, द्रोणगिरी की भक्तिपूर्वक वंदना तो करते हैं, लेकिन तीर्थ है क्या, गहराई से उसे पहचानने का प्रयास नहीं किया। हम सम्मेद शिखर को अनादि अनिधन तीर्थ बताते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे तीर्थंकर मोक्ष गए। अब प्रश्न उठता है कि वह कौन सा तीर्थ है जो सम्मेद शिखर की भूमि को पवित्र कर गया, पावापुर की प्रसिद्धि कर गया, राजगृह द्रोणगिरी। क्या इस भूमि की पवित्रता अपनी स्वकीय है क्या? अरे भूमि तो पृथ्वी का एक केंद्रीय जीव है, और वहाँ तो कर्मफल चेतना होती है। वो तो अपना लौकिक हित भी स्वकीय पुरुषार्थ से नहीं कर पाता है, हमारे लिए कल्याणकारी कैसे सिद्ध होगा? कर्मफल चेतना पूर्वकृत कर्मों के फल को भोगता है, लेकिन स्वकीय पुरुषार्थ से वर्तमान अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए उसका कोई पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता। गर्मी लग रही है तो क्या सरोवर वहाँ से उठकर दूसरी तरफ चला जाता है क्या? पृथ्वी चट्टानें उठकर अपनी रक्षा के लिए छाया में खिसक जाती हैं क्या? नहीं, लौकिक हित भी नहीं कर सकते, अन्य के लिए तीर्थभूत कैसे बनेंगे? आपको भाई आगम में है, आप कैसी बातें करते हो? अरे अनादि तीर्थ है, एक बार बंदे जो कोई ताहि नरक पशुगति नहीं हुई। इस तरह की चर्चा तो आखिर आगम में है ना, आप भी तो मानते होगे ऐसा? हाँ मानते हैं। उदाहरण से समझिए, एक कांच की शीशी लाए आप और उसमें कोई सुगंधित तेल डाल दिया। एक दूसरी कांच की शीशी थी, उसमें सेंट भर दिया। कपड़ों पर डालते हो, सुगंधी आती रहे, सेंट का प्रयोग करते हो आप लोग। तो कांच की शीशी में अच्छी तरह से ढक्कन किसका ढीला था, तो टाइट ढक्कन वाले शीशी में पलट दिया हमने। अब मान लो कि वो तेल तो समाप्त हो गया और सेंट जो रखा था वो भी धीरे धीरे प्रयोग करते करते शीशी खाली हो गई, लेकिन फिर भी खाली हो जाने के बाद भी उस शीशी से सुगंध आती है। वो सुगंध स्वकीय उस कांच की नहीं है, वो संस्कार किसका रहा? वो सुगंधित पदार्थ उस शीशी पर भी अपना संस्कार छोड़ गया। वह सुगंध शीशी में क्यों आ रही है? सेंट के संपर्क से, उस सुगंधित तेल के संपर्क से वह शीशी भी सुगंध में नजर आती है। नाक में लगा अच्छी गंध आती है। देखो गुलाब का वृक्ष, गुलाब की क्यारियाँ लगी हैं। अब क्या होता है, फूल पूरा खिल जाता है तो उसकी पत्ती झड़ के नीचे गिरती रहती है और पानी सींचते हैं पेड़ पर, तो उस जड़ का भी संपर्क रहता है वृक्ष का उससे। अब क्या हुआ, उस मिट्टी को कभी उसके जड़ के पास से उठाना, सूंघना, मिट्टी में भी सुगंध आती है। अरे मिट्टी तो सुगंध में नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा गहराई से चिंतन करो, सानिध्य उसको गुलाब के पुष्पों का मिला। गुलाब का पुष्प सुगंधित होता है उसकी पत्तियों के गिरने से, और वो पेड़ में पानी डालते हैं, वो जड़ उस पानी को पीता है, उसका संपर्क मिट्टी से है, तो मिट्टी भी सुगंध में हो जाती है। बस इसी प्रकार अपने को गहराई से तीर्थ के स्वरूप को समझना है। वहाँ से अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि
मतलब सिद्धावस्था को मुनिगण प्राप्त हुए। ऋषिगणों ने तपस्या करी, शुक्र ध्यान की भूमिका के द्वारा उन्होंने केवल ज्योति को जागृत करी। फिर पृथक एकत्व सूक्ष्म प्रतिपाद विपरीत क्रिया निवृत्ति के द्वारा 14 गुण स्थान की भूमिका को उन्होंने प्राप्त किया और वहाँ फिर कर्मों का आत्यंतिक उच्छेद करते हुए सिद्ध अवस्था को प्राप्त करा। अब देखिए प्रश्न उठता है कि जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, अरे वो तो जिस समय उनको केवल ज्ञान हुआ उस समय 5000 धनुष ऊपर हो गए। 5000 धनुष ऊपर, भूमि पर उनका कोई भी शरीर का अंगोपांग टच नहीं कर रहा है, उनके पैर भूमि पर नहीं हैं, अधर हैं, और वही 5000 धनुष ऊपर आकाश में। वहीं समसरण की रचना हुई है कुबेर के द्वारा, मतलब चौधरबिंद की आज्ञा से। और हम जिस भूमि पर खड़े होकर चरण स्पर्श करते हैं सम्यक शिखर का, चरणों का, वो तो भूमि, उस भूमि पर तो वो साधना करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त नहीं किया, सिद्ध अवस्था नहीं प्राप्त करी, वो तो अधर थे। फिर भूमि कैसे पवित्र मानी गई? और उदाहरण से समझिए, आपने कुछ फिट लेकर के ज़मीन खरीदी, जितना भी आप प्रमाण लेते होंगे लिया। ग्राउंड फ्लोर पर तो जो मकान कमरे बनाए थे वो तो भूमि पर है ही है, फिर उसके ऊपर सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ऊपर है, तो क्या सेकंड फ्लोर की भूमि ज़मीन अलग है क्या? सेकंड फ्लोर की भूमि अलग है क्या? नहीं, उसी स्पेस के ऊपर एक खड़ा किया गया है। आकाश प्रदेश की पंक्ति वही रही जो ग्राउंड फ्लोर की है, मूल भूमि की है। आकाश प्रदेश की पंक्ति वही रही, भले भगवान वो केवली 5000 धनुष ऊपर चले गए, जहाँ से उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त करी वो भी पंक्ति की अपेक्षा विचार करें तो जो सम्यक शिखर की पर्वत की भूमि है उसी भूमि का तो ऊपरी भाग रहा वो। जब परम औदारिक शरीर की वार्गणाएं क्या हुआ, नीचे ही तो गिरेंगी ना। जब वो अशरीरी हुए, इस परम औदारिक शरीर जो है ना कपूर की तरह उड़ गया और उसके वर्गणाएं जो पवित्र जो परमाणु है वो भूमि पर नीचे गिरे। उनका सानिध्य, फिर ऋषिगणों ने यहाँ तपस्या करी, ध्यान किया तपा साधना के द्वारा, तो उनका साहचर्य ही उस भूमि को परम पावन बनाता है और वह परम पावन पंथा तीर्थभूत है, उसे द्रव्य तीर्थ कहते हैं। वह देखो उदाहरण से और समझो, आप किसी घड़े में बराबर घी रखा करते थे, अब आप किचन में पहुंच गए, अब घड़ा लाए नहीं थे, किसको आवाज़ लगाई, अरे वो घी का घड़ा लाना, तो घड़ा तो घी से बना नहीं है लेकिन घी उसमें रखा जाता है, इसलिए नामकरण क्या कर दिया, घी का घड़ा। अरे नमक वाली डिब्बी, अरे मसाले वाला मसालदान ले आओ। रिक्शा वाले को रिक्शा ही कहा के पुकारना चालू कर देते, और रिक्शा इधर आ ले। क्या है ये? इसको हमारे आचार्यों ने समीचीनता दी है, यथार्थता है, पर किसने से? उपचरित असद्भूत व्यवहार ने से। उपचार से हम उस घड़े को घी का घड़ा कहते हैं और यह उपचार रूप कथन भी समीचीन है। सम्यक शिखर को तीर्थ बताना ये समीचीन है, यथार्थ है। द्रोणगिनी से भगवान मोक्ष गए, पावापुर से महावीर भगवान मोक्ष गए, ये सब यथार्थ कथन है और वंदना का लाभ भी है मुझे। लेकिन किस नय से? उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से, शुद्ध निश्चय नय से नहीं। शुद्ध निश्चय नय ये बताता है जीव द्रव्य के अंदर ही ये शक्ति होती है जो अपनी साधना से अपनी आत्मा को परमात्मा बना सके। जीव द्रव्य में ही रत्नत्रय जो चैतन्य गुण की पर्याय है, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, ये जीव में ही मौजूद है। अन्य द्रव्य तो अचेतन है, उनमें रत्नत्रय है ही नहीं, और रत्नत्रय का उद्योतन प्रकाशन ही तीर्थ वंदना का प्रतिफल है। रत्नत्रय का उद्योतन प्रकाशन जिससे होता है वह निमित्त भी तीर्थ में है, और रत्नत्रय के उद्योतन में उसको विकसित करने में
जो वह जीव पुरुषार्थ करता है, अपनी उपादान शक्ति को जागृत करता है, अपने परिणामों को निर्मल बनाता है, वह उसकी परिणामों की निर्मलता वह उसका नैसर्गिक तीर्थ है। शुद्ध निश्चय से वो रत्नत्रय ज्योति ही हमारे जीवन को तीर्थमय बनाती है, पवित्र बनाती है, निर्मल बनाती है, सुखमय बनाती है। तो हमें उस तीर्थ को ढूंढना है जिससे हमारा जीवन स्वयं तीर्थ में बने। हम जब बाह्य निमित्तों की अपेक्षा चर्चा करते हैं तो उस भूमि पर पहुंचते हैं, उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां ऋषि महर्षियों ने तपस्या करी, और वहां पर पॉजिटिव ऊर्जा मुझे प्राप्त होती है, परिणामों में उनके निमित्त को पाकर निर्मलता आती है। तो निमित्त की भी आवश्यकता पड़ती है। यदि मशीन ना होता तो ये कपास जो रुई है वो वस्त्र रूप परिणमन कैसे करता? कोई ना कोई उपकरण लगाते हैं, उन उपकरणों के द्वारा उनकी पर्यायों को, जो पहले कपास के रूप में रुई के बंडल के रूप में थी, वो योग्य प्रक्रिया करते करते वस्त्र का रूप धारण कर लेती हैं और फिर उस वस्त्र को पहनकर अपने शरीर की रक्षा करते हैं, शीतकाल से बचाते हैं अपने को, ग्रीष्मकाल से बचाते हैं, रक्षण करते हैं। तो पर्यायार्थिक न्याय से चर्चा करेंगे तो देखिए, सर्वप्रथम तो वो चर्चा करेंगे, रोटी किससे बनी? गेहूं से रोटी बनी, ज्वारी से बनी, जिससे बनी। ज्वारी ही नहीं है, गेहूं ही नहीं है, चकला बेलन ले आए, गैस चूल्हा ले आए, सब ले आए, अब निमित्त क्या काम करेगा? पर गेहूं भी है और ज्वारी भी है, लेकिन निमित्त नहीं है तो भी वो पर्याय, जिस पर्याय की चाह थी, भोजन करना था, आज ज्वारी की रोटी खानी थी, गेहूं की रोटी खानी थी, पर क्या रोटी का स्वाद उस गेहूं के दाने को खा लोगे तो आ जाएगा क्या? हो सकता है अपच हो जाए, कच्चा है तो। इसलिए तो कहते हैं गहराई से पहचानो तीर्थ है क्या। जब आप सम्मेद शिखर की भूमि पर पहुंचो, उस समय निमित्त के रूप में हम चरणों का स्पर्श करते हैं, उस भूमि के ऊपर भी माथा टेकते हैं। पर मिट्टी क्यों सुगंधित थी? उसे सुगंधित पुष्प का स्पर्श हुआ था, निमित्त मिला था। हमें ध्यान किसका करना है? अरे वो तीर्थ में तो हमारा स्वकीय जीव द्रव्य है, हम स्वयं तीर्थ में हैं। पहचाना नहीं, चिंतन नहीं किया, मथन नहीं किया, हाथ में पारसमणि तो था लेकिन जानते नहीं थे किस प्रकार से लोहे को सोना बनाया जाए, उस प्रक्रिया को नहीं सीखा। एक हाथ में पारसमणि लिए रहे, एक हाथ में लोहा लिए रहे। किसी ने कहा अरे संपर्क कराओ, संपर्क तो कराया, पर क्या था ना, कागज़ में लपेटी हुई थी पारसमणि। अब फिर मैंने कागज़ सही थी, लोहे के साथ संपर्क करा लिया, अब क्या होगा? लोहा सोना बनेगा क्या? नहीं बन सकता। आवरण हटना चाहिए। द्रव्य कर्म, नोकर्म, भाव कर्म से ग्रसित हमारा जो जीव द्रव्य है, ये जीव द्रव्य स्वयं पारसमणि है, रत्न है। सम्यक सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित, इनको रत्न की उपमा दी है। पर इस रत्न को हमने पैक कर रखा है, इसकी रोशनी बाहर प्रकट नहीं हो पा रही है। क्या किया? पाप रूप प्रवृत्ति, अरे वो लोहे की बेड़ी, अशुभोपयोग, लोहे की बेड़ी में, पेटी में डाल रखा है। अब वो ज्योति जो हमारे लिए कल्याणकारी बननी थी, वो नहीं बन पा रही है। उन तीर्थंकरों ने अपने स्वरूप को समझा। हमें मालूम है कि दीपक में घी होगा, तभी वो घी बाती का सहारा लेकर के अग्नि का दीपक का इष्ट पात्र है, उसमें घी डाला, बत्ती डाली, फिर माचिस से उसका स्पर्श, अग्नि प्रज्वलित किया उसमें, अब वो रोशनी देती है।
बस इसी प्रकार से रोशनी तो अग्नि स्वयं प्रकाशमय है, लेकिन वो अग्नि प्रज्वलित कैसे हुई? ईंधन के बिना प्रज्वलित हो गई क्या? ईंधन तो चाहिए, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त मनुष्य भाव चाहिए, और संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त मनुष्य भाव को कर्मभूमि मनुष्य होकर के भी फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अरे माचिस भी उठाई थी, किली को रगड़ा था, फिर वो बाती पर डाला था, संपर्क कराया तो वो बत्ती प्रज्वलित हो गई। हमें भी यही करना है। हम सम्मेद शिखर पहुँचे, पावापुर पहुँचे, कहीं भी पहुँचे, लक्ष्य क्या रखना है? अपनी आत्म ज्योति को जागृत करना। वीतराग परिणति को वृद्धिंगत करने के लिए हम सम्मेद शिखर गए, पावापुर गए, राजगिरी गए, लक्ष्य तो रहा नहीं, चक्कर लगाते रहे। सम्मेद शिखर पहुंचने के पहले जो हमारी तामसिक प्रवृत्ति चल रही थी, वही तामसिक प्रकृति वंदना करते हुए भी रही। आपको कैसे रही? अरे विशुद्धिपूर्वक वंदना करते हैं, लेश्याओं की विशुद्धि मान सकती हूँ, लेकिन संबर और निजरा के जो परिणाम होते थे वो तो तभी हो सकेंगे जब आत्मोन्मुख लक्ष्य होगा आपका। आत्मिक गुणों को विकसित करने के लिए आपकी उपयोगिता जब अंतर्मुख प्रवृत्ति करेगी तभी संबर और निजरा संभव है। अंतर्मुख प्रवृत्ति पूर्वक अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है, वीतराग परिणति को जागृत करना है, मिथ्यात्व का खंडन करना है। मिथ्यात्व के कारणभूत जो बंध के कारण जो बताए हैं तत्वार सूत्र में, उस प्रकार की परिणति का परित्याग चल रहा है, तो वंदना भी चल रही है, संवर और निजरा भी हो रही है। त्याग और वैराग्य को पनपाना ही तीर्थ वंदना है। कृष्ण नील कापोत लेस्या से हटकर पीत पद्म शुक्लेश्या की परिणति, प्रथम इस परिणति को स्वीकार करना, फिर शुभोपयोग की भूमिका कब होगी? जब आत्मोन्मुख प्रवृत्ति होगी। लेश्याओं की विशुद्धि पूर्वक आप प्रायोग लब्धि तक पहुंच सकते हो। स्थिति खंडन अनुभाग खंडन प्रारंभ हुआ, कर्मों की शक्ति थोड़ी क्षीण हुई, लेकिन मिथ्या हटेगा कब? अधकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण परिणामों के द्वारा, अंतर्मुख प्रवृत्ति के द्वारा। अरे हाथ में शरबत का गिलास पकड़ लिया, शरबत को देख रहे हैं, निहार रहे हैं, उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, उसकी मिठास की चर्चा दूसरों से कर रहे हैं, लेकिन अपने मुख में नहीं डाला तो स्वाद का अनुभव जो आना था वो नहीं आ सकेगा। ठीक इसी प्रकार सम्मेद शिखर की जयकारा बोल रहे हैं, कौन सब शब्दों की जय जयकार करते जा रहे हैं। स्वर्ण भद्रकूट पर पहुंच गए, केसरिया पार्श्वनाथ भगवान की जय बोल रहे हैं, स्वर्ण भद्रकूट की जय, ओ जय जयकारा लगाते हुए पूजन भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, सांस्कृतिक संगीत पूर्वक पूजन चल रही है, सांस्कृतिक कार्यक्रम पूर्वक सब कुछ चल रहा है। क्या हो रहा है? हम मान सकते हैं कि आप शुक्लेश्या की भूमिका तक पहुंच गए, लेकिन जब तक वह मिथ्यात्व नहीं हटेगा, अनंतान मंदी कषाय के नाश के लिए अनंतान मंदी कषाय का उदया भाव तो कम से कम होवे, तब तो उपशम संदर्शन होवे। जब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, चौथे गुण स्थान की भूमिका में पहुँचे, अब क्या हुआ? 41 प्रकृतियों के बंध से आप छुटकारा पा गए। बंध विच्छुत्ति होनी चाहिए। तीर्थ वंदना से यदि अनंत संसार का कारणभूत बंध नहीं हटा तो वंदना हुई कहाँ? नहीं हुई। नदी के किनारे पहुंच गए, गंदा कपड़ा लेके पहुंचे थे, साफ करना था, पानी छान कर बाल्टी में रख लिया, पर पानी छान तो गया, सब कर लिया, सारे तैयारी कर ली, साबुन लेके गए थे और कुछ भी ब्रश व्रश भी लेके गए, सब बाल्टी वाल्टी सब लेके गए, अब रख दिया। सब सारे उपकरण को मात्र व्यवस्थित कर देने से कपड़ा शुद्ध हो जाएगा क्या? पुरुषार्थ करना पड़ेगा।
जैसे कपड़े को शुद्ध किया सकता है उस मेथड से जल का प्रयोग, साबुन का प्रयोग, पत्थर पर रिगड़ लगानी पड़ेगी, हाथ पर चलाने पड़ेंगे। जैसा मशीन में करोगे तो मशीन में भी साफ होगा, तो योग प्रक्रिया पूर्वक ही तो होगा। हम योग्य प्रक्रिया मतलब बाह्य को निमित्त के रूप में और निमित्त का सहारा लेकर के अपने उपादान को जागृत करना। कपड़े पर मान लो जल भी डाल दिया पर रिगड़ नहीं लगाई और बह जा रहा पानी हो, गंदगी हटी गया, गीला हो गया कपड़ा, बस साफ कहाँ हुआ। योग्य पुरुषार्थ उपादान को जागृत करना है इन देवसात गुरुओं का निमित्त बना करके, और निमित्त बनाकर मतलब निमित्त को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। प्रवचन तो सुनते हैं पर देशना लब्धि हुई कि नहीं हुई आप जानो। लब्धि का मतलब स्वीकार करना। उर्वरा भूमि में जो भूमि को जोत दिया है, उर्वरा भी है, अब बारिश हुई, पानी अंदर समा रहा है। वर्षा तो हुई पर पथरीली भूमि पर गिरा था जल, बह गया, उसने एक्सेप्ट नहीं किया उस जल को। उस पत्थर पर बीज डाल दो घुस तो क्या वो बीज पनपेगा क्या, अंकुरित पुष्पित होगा क्या? नहीं होगा। अनंतान मंदिर चट्टान जो कषाय की है वो पत्थर, उस पत्थर को फोड़ना पड़ेगा। अनंतान मंदिर कषाय रूपी चट्टान को हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा? कोई कुल्हाड़ी बाहर से नहीं लानी है, कोई मशीन से खोदना नहीं है, अपने तत्व ज्ञान को ही मशीन बनाना है। वो तत्व ज्ञान ही, वो भेद विज्ञान ही कुल्हाड़ी है, वो भेद विज्ञान ही पैनी छैनी है, जिसके द्वारा अनंतान मंदी को हटा सकते हैं, हम निष्कासन कर सकते हैं। यदि ये प्रक्रिया चल रही है अपनी विशुद्धि के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा, भेद विज्ञान की परिणति को जागृत करते हुए, भगवान मुझे भी वो शक्ति प्रकट, हमारे अंदर वो शक्ति प्रकट हो, हम भी अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकें। अब मैं शंभेश्वर की वंदना कर रहा हूँ। आगे कभी भी मूली गाजर नहीं खाऊंगा, रात्रि भोजन नहीं करूँगा, मांस भक्षण नहीं करूँगा, तामसिक भोजन नहीं करूँगा, बाजार की मिठाई नहीं खाऊँगा, बाजार के समोसे नहीं खाऊँगा, बाजार के पकौड़े नहीं खाऊँगा। अब क्या हो रहा है? वो मशीन अनंतान मंदी कषायों को फोड़ना चालू हो गया। वीतराग परिणति जितने जितने अंश में जागृत होगी, वो उतने उतने अंश में संवर और निजरा भी प्रारंभ हो जाती है, ऐसा आचार्य ने कहा है। तो क्या बताया हमने? मुख्य लक्ष्य अपना यह ना है कि मेरी आत्मा ही स्वयं तीर्थमय है। तीर्थमय तो है, लेकिन पर्यार्थिकने से, द्रव्यार्थिकने से वो तीर्थ रूप परिणमन करने की उसके अंदर क्षमता है, इसलिए उसको तीर्थमय कह दिया। पर सोने की डली जो खान से निकली थी, उसको सोने की खान बता रहे थे, ये इसमें सोना है, ये तो सोने की खान है। पर जब निकाला चट्टान, उसमें से जो निकाला द्रव्य, वो तो अभी चमक नहीं दे रहा था, पर फिर भी उसको स्वर्ण पाषाण कहते हैं। अरे अनादिकाल से सोना भी किट्टकालमा सहित है, और इस जीव भी अनादिकाल से किट्टकालमा सहित है। कालिमा हटानी पड़ेगी योग प्रक्रिया से। वह स्वर्णकार जो रफ चीज़ें हैं, उसको बाधक सामग्री है जो उसकी चमक को धूमिल कर रही थी, उनको हटा देता है वो। और 16 ताव का तपा हुआ सोना फिर उसी चट्टान के अंदर से तो प्रकट हुआ, उत्पन्न नहीं हुआ। सोना उत्पन्न नहीं हुआ। सोने की कांति को उजागर करने में बाधक सामग्री थी, किटकालमा गंदगी थी, गंदगी को हटा दिया। कपड़ा तो हम सफ़ेद लाए थे मार्केट से, लेकिन कोयले की खान में घुसे थे तो कालिमा आ गई थी वस्त्र पर, और कालिमा हटा दी। स्वरूपतः तो श्वेत ही था। आनुषंगिक बाहर से आया हुआ, वो बाहर से आया हुआ क्या कहें, किट्टकालमा थी, कालिमा थी, तो आगंतुक कालिमा को हटाया गया
वस्त्र सफ़ेद का सफ़ेद प्रकट हो गया। सफ़ेद तो था ही, पर सफ़ेदी ढक गई थी। ढक्कन हटाया, द्रव्य कर्म, नो कर्म, ढक्कन, ये बस इसी को हटाना है। यदि ये हटाने की प्रक्रिया चल रही है, अनंतान मंदी कषाय का निष्कासन, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, ये कषाय रूपी चट्टानों को उखाड़ने के लिए और आत्म ज्योति को जागृत करने के लिए यदि संवेद शिखर जाते हो, तद्रूप मन वचन काय तीनों की एकता पूर्वक, एक लयता पूर्वक यही प्रक्रिया चल रही है। आचरण से भी वैसा, चिंतन में भी वैसा, काय योग से भी वैसा ही पुरुषार्थ। मन वचन काय तीनों योगों की प्रवृत्ति का मात्र एक लक्ष्य है, आत्मा को परमात्मा बनाना है, विशुद्धि बढ़ानी है, त्याग और वैराग्य वीतराग परिणति को अपनाना है। तद्रूप परिणति बन रही है, जितने जितने अंश में बन रही है उतने उतने अंश में तीर्थ वंदना हुई, अन्यथा तीर्थ वंदना आप कह लो। अरे कांच को हीरा बता दो तो क्या कांच को हीरा बताने मात्र से वो कांच हीरे का मूल्य आपको दे देगा? क्या नहीं दे सकता। अपनी परिणति को सुधारना है, आध्यात्मिक जीवन जीना है, विलासिता को छोड़ना है। यह पंचेंद्रिय विषयानुराग ही तो क्या करता है, गड्ढे में गिराने वाला है। जैन कुल में उत्पन्न होकर के भी क्या कर रहे हो? शुभम चक्रवर्ती को भी कर्मों ने नहीं छोड़ा, साथ में नरक में पहुंचा दिया। यह विलासिता बहुत खतरनाक है। सीए कर लिया, इंजीनियर बन गए, क्या क्या बन गए, करोड़ों का इनकम हो रहा है, बहुत सारी सुख सुविधाएं जीवन में आ गई, लेकिन हमारे पास तो मंदिर जाने का भी टाइम नहीं है, माला नहीं फेर सकते, समय नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, खाओ पियो मौज करो, चार वाक मत। क्या किया तुमने? ये विलासी जीवन जब शुभम चक्रवर्ती को नरक पहुंचा सकता है तो आप कैसे बच सकते हो? नहीं बच सकते। धर्म पूर्वक अर्थ अर्जन करो, धर्म और अर्थ पूर्वक, लिमिटेड सीमित भोग की सामग्री को उपयोग में लाओ, आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करो, विलासिता में मत पड़ो। जीने की कला सीखो। खाने के लिए जीवन नहीं मिला है, धर्माचरण के लिए यह जीवन मिला है। भाव प्राणों की रक्षा के लिए द्रव प्राण की रक्षा करनी है। सात्विक भोजन करो, सात्विक जीवन जियो, तो घर में भी तीर्थ है, हमारे कक्ष में भी हमारा तीर्थ तैयार है। ढाई द्वीप में कोई भी ऐसी भूमि नहीं जहाँ से सिद्ध अवस्था प्राप्त न हुई हो। ठीक है, मुख्यता और गौणता होती है, कोई भूमि ज़्यादा पॉजिटिव होती है, तो तीर्थ वंदना करना, हम ये नहीं करें ना करो, घर बैठे तीर्थ वंदना हो गई, लेकिन हम जिस समय तीर्थों में पहुंच रहे हैं हमारी विशुद्धि भी साथ साथ में बढ़नी चाहिए, त्याग और वैराग की भावना जगनी चाहिए, तब आप तीर्थ वंदना का यथार्थ लाभ ले पाते हो और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की प्रक्रिया वहाँ पर चल रही है। अब प्रक्रिया ही नहीं चल रही है, फूटे घड़े में जल डाल रहे हो, नीचे से निकलता चला जा रहा है। पेंदा है, पेंदा नीचे से ओपन है और ऊपर से भी ओपन है, नीचे भी कोई आवरण नहीं है और मुंह पर से पानी डालते नीचे से निकलता जा रहा है। घड़ा तो भरा ही नहीं, क्योंकि पूरा नीचे से पेंदा ठीक था ही नहीं, निकल गया पानी। ऐसी वंदना मत करना, सही वंदना करो। पुण्य साथ से पुण्य जागृत, साथ से पुण्य जो रत्नत्रय का उद्योतन प्रकाशन करने में समर्थ हो, उस पुण्यार्जन के लिए हम तीर्थ वंदना करते हैं, संवेद शिखर जाते हैं। अपने आचरण को सुधारो, खान पान को सुधारो, सात्विक जीवन जियो और जीने दो। अहिंसा परमो धर्म सिर्फ नारा लगाने के लिए नहीं है, अपने आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए है, आत्मशुद्धि को बढ़ाने के लिए प्रयास करो, तभी ये मनुष्य बहुत सार्थक होगा। पहचानो तीर्थ है क्या, तुम अपने जीवन को तीर्थमय बनाओ तो ये तीर्थ वंदना आपको वंदनीय बना देगी। आप स्वयं सिद्धमय होकर के पंच परमेष्टि पद रूप हमारा स्वकीय जीवन हो जाता है। तो अपने जीवन को फिल्टर्ड करने के लिए तीर्थ वंदना करते हैं। पहचानो तीर्थ क्या है, तीर्थ का स्वरूप क्या है, हम क्यों संवेद शिखर जाते हैं, क्यों पावापुर जाते हैं। अपने जैन फिलॉसफी को जब तक नहीं समझोगे तुम्हारा जीवन परम पावन मात्र गमन मर करने मात्र से नहीं बनेगा। गमना गमन ही तीर्थ वंदना नहीं है। अपने जीवन को सुधारना,
और रत्नत्रय ज्योति को जागृत करना यही यथार्थ तीर्थ वंदना है। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जब बोलो परम पूज्य अपतम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय हिंद धर्म की जय। मानी माता की।